पेरिस ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल मिल चुका है और इसी के साथ सिल्वर मेडल का खाता भी खुल गया है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन के इतिहास में देखिए एक सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। भारत को पहला सिल्वर मेडल मिला है। भारतीय हॉकी का जादू भी चला है। हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। सिल्वर मेडल की रेस में विनेश फोगाट अभी भी बनी हुई हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल की। 89.45 मीटर तक भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाते हुए नीरज ने बैक टू बैक ओलंपिक में मेडल अपने नाम किया है। नीरज की उपलब्धि पर देश में जश्न का माहौल है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर अपने नाम किया। दुनिया भर में एक बार फिर अपनी ताकत का दम दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने नीरज की इस कामयाबी पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नीरज को बधाई दी और उनकी उपलब्धियों को प्रेरित करने वाला बताया। नीरज चोपड़ा के घर पर भी जश्न का माहौल है। हालांकि गोल्ड से थोड़ा दूर रहने का मलाल उन्हें जरूर है, लेकिन लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर हासिल करने की खुशी है। नीरज चोपड़ा इंडिविजुअल गेम्स में भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। 6 राउंड के मुकाबले में नीरज चोपड़ा ने दूसरे अटेम्प्ट में रिकॉर्ड ब्रेक किया। 89.45 मीटर का थ्रो करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हालांकि बाकी 5 राउंड में नीरज के कुछ फाउल रहे, लेकिन उनका सेकंड थ्रो सिल्वर दिलाने के लिए काफी था। नीरज चोपड़ा अपनी उपलब्धि पर काफी खुश हैं। पेरिस ओलंपिक में जीतने के बाद स्टेडियम में तिरंगा लहराते हुए वो नजर आए। इंडिया टीवी के स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु ने नीरज चोपड़ा पर उनकी कामयाबी पर खूब सारी बातें की। ये एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको दिखाएंगे, लेकिन नीरज चोपड़ा ने क्या कहा उसे समझना, उसे जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये मेहनत ही है और मेहनत का नतीजा ही बैक टू बैक मेडल के रूप में मिला है। हालांकि गोल्ड से थोड़ी दूर रह जाने का उन्हें मलाल जरूर है। 2028 में ये कमी भी दूर हो जाएगी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी नंबर 1 कहेंगे तो गलत नहीं होगा। टोक्यो में गोल्ड मेडल, पेरिस में सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा इस वक्त इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद, डोप टेस्ट के बाद, इतनी मेहनत के बाद इस वक्त हमारे साथ हैं। देर रात हो चुकी है पेरिस में। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस इंटरव्यू के लिए हमको। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस सिल्वर मेडल, गोल्ड और सिल्वर लगातार 2 मेडल्स के बारे में, ये जो आपने बैक टू बैक कमाल किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा रहा जी। सबसे पहले तो मतलब जो टोक्यो में अपना गोल्ड आया था, तो ऐसा पहली बार ऐसी फीलिंग थी और एक जो ड्रीम था कि भाई हाँ ओलंपिक जैसी जगह पे गोल्ड जीतना है या मेडल लेके आना है, तो वो टोक्यो में पूरा हुआ था। जर्नी कंटिन्यू रही। उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप, डायमंड लीग, एशियन गेम्स, काफ़ी कुछ खेला। फाइनली अभी वो मौका था कि अपना टाइटल डिफेंड करने का, और जिस तरीके से क्वालिफिकेशन राउंड में भी थ्रो थी और फाइनल में भी जो जिस तरीके से एफर्ट थे, तो वही है कि कुछ चीज़ें थी जो शायद से रुकावट थी। जैसे एक इंजरी है, वो कुछ ना कहीं रुकावट थी, लेकिन फिर भी जो डिस्टेंस निकला है वो ठीक है। और पर्सनली मुझे वही था, सेकंड थ्रो में ऐसा फील हो रहा था कि हाँ आज जो है काफ़ी अच्छी थ्रो निकल सकती है, और शायद से बहुत जो एक 90 मीटर के काफ़ी वो बात होती थी। तो आज मतलब जो कंपटीशन का वो टाइम चल रहा था, उस टाइम दिमाग में थी, पर वो भी नहीं हो पाया। तो अभी वही है, अभी ये चीज़ दिमाग में रहेगी, और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको वो चीज़ ध्यान रहे कि काफ़ी हो गया है। अभी वो टाइम है कुछ चेंजेस करने का, या क्या चीज़ है जो इम्प्रूव कर सकती है, तो उन चीज़ों पे काम करेंगे और अपनी टीम के साथ बैठ के बात करेंगे कि क्या हो सकता है और अच्छा। तो बिल्कुल नीरज, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात, मज़ेदार बात ये थी कि मुकाबला पेरिस में था, लेकिन मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया, और सबसे बड़े राइवल कभी उससे हारे नहीं।
पहली चीज, उससे हारने से क्या थोड़ी सी चुभन हो रही है, और ये भारत बनाम पाकिस्तान हो गया, ये भी बड़ा दिलचस्प। नहीं, देखो क्या है कि वही जैसे कि मैंने बताया था कि हमेशा ये ऐसा पहली बार हुआ है कि अरशद और मेरे बीच में 2016 से कंपटीशन हो रहा है। हाँ। तो आज अरशद जीता है, पहली बार ऐसा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये हमको स्पोर्ट्स में ये चीज़ हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कोई बात नहीं, आज शायद अपना दिन नहीं था, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं और मेहनत करते हैं, काफ़ी इंजरी जाती है, जो भी है, आज शायद अपना दिन नहीं था और उनको मौका मिला है आज खुशी जाहिर करने का। तो ठीक है, मतलब ये स्पोर्ट्स लाइफ है, जो भी है ये कुछ सालों तक है। बिल्कुल। तो ये चलता रहेगा, आगे आने वाले टाइम में फिर ऐसा मौका मिलेगा कि हम साथ में compete करेंगे और फिर आपस में टक्कर होगी। तो ये तो चलता रहेगा और तैयारी अच्छी होगी, अपना दिन होगा या कभी उनका दिन होगा, बिल्कुल, या किसी और एथलीट का दिन होगा। तो वही है कि अब यहाँ पे कंपटीशन भी इतना टफ था और सभी कंट्रीज थी, ऐसा मतलब इंडिया पाकिस्तान तो ये ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि वो मेडल ऐसे इस तरीके से हो गए, लेकिन कंपटीशन पूरा देखें तो काफी तगड़ा कंपटीशन था। और अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो जेवलिन का वन ऑफ द लाख। आखिरी सवाल, 93 ऑलमोस्ट 92.97 देखने के बाद दिमाग में क्या आया उस समय कि ये इतना लंबा फेंक दिया है? एक तरह से जैसे आप हाथ उठाते उसी तरीके से नदीम ने भी हाथ उठाया, जैसे गोल्ड मेडल, तो वहाँ से वो जंग शुरू हो गई थी। तो दिमाग में उस समय क्या आया आपके, नीरज? कुछ उधर के किसी थ्रोअर ने बोला था कि कंपटीशन इज फिनिश ऑलरेडी, और मेरे दिमाग में बात नहीं थी, मैंने मना किया। और वही है, जैसा कि मैंने बताया था कि यार भले ही मैंने 90 मीटर नहीं की, लेकिन एक बिलीव था कि हाँ ये थ्रो हो जाएगी। और जेवलिन का ऐसा है कि आप 88-89 मीटर कर रहे हो, 3-4 मीटर कभी भी निकल सकती है अगर सही लाइन में लगे तो। अभी वो जो हिट है सही लाइन में नहीं हो रही, अरशद की बहुत अच्छी लाइन में थ्रो हो रही है, इसलिए बहुत अच्छी थ्रो निकली। मेरी बहुत ही पावर है जो वेस्ट हो जाती है जब मैं थ्रो करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जेवलिन का जो जहाँ पे सही जगह पे पावर लगनी चाहिए वहाँ पे नहीं लग पा रही। तो वो चीज़ अगर जब भी लगेगी तो वो थ्रो निकल जाएगी। और मुझे अपने ऊपर ऐसे सेकंड थ्रो में वो जोश आया और एक बिलीव आया और वो फाइटिंग स्पिरिट आई कि हाँ ये हो सकता है। बिल्कुल। और फिर भी जो जिस तरीके से बॉडी कंडीशंस थी और दिक्कतें चल रही है, उसके बाद भी जो थ्रो थी सीजन बेस्ट, वो भी काफ़ी सही निकली है। और बाकी थ्रो फाउल रही, रनवे में काफ़ी दिक्कत रही, मैंने चेंज भी किया बीच में, लेकिन पर यही है कि आगे कंपटीशन फिर मिलेंगे। बिल्कुल, कंपटीशन इज नॉट ओवर, कंपटीशन हैज जस्ट स्टार्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद और कांग्रेचुलेशंस। और हमें मालूम है कि आपका दबदबा जो है पूरी दुनिया में कायम रहेगा। कांग्रेचुलेशंस सिल्वर के लिए, और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा मेडल्स लगातार नीरज हमें जिताते रहेंगे। थैंक यू। और इस वक्त हमारे सहयोगी संजय शाह पानीपत में मौजूद है, नीरज चोपड़ा के घर पर हैं, जहां नीरज चोपड़ा का पूरा परिवार एक साथ है और जश्न का माहौल है। संजय, जरा आप परिवार वालों से बात करें और वहां पर लोग कितने खुश हैं, परिवार वाले कितने खुश हैं, ये खुशी जरा देश से भी साझा हो। जी बिल्कुल मीनाक्षी, परिवार ही नहीं पूरा देश इस वक्त काफ़ी खुश है और जश्न मना रहा है। मैं इस वक्त नीरज चोपड़ा के घर पर है, उनके माता जी हमारे साथ है। कितनी खुशी हुई जब सिल्वर मेडल जीतने की जानकारी आप लोगों को मिली? देखो जी, सिल्वर का और गोल्ड का हमने कोई दुख नहीं है जी, मेडल तो मेडल ही हुआ है, लेकिन बच्चे ने अच्छी मेहनत कर रखी थी। तो हमने दोनों के जो बच्चे खिलाड़ी जा रहे थे तो वह सिल्वर और ब्रॉन्ज कोई भी जीत नहीं पाए, लेकिन उनमें भी हमने बड़ा दुख है। काफी इंतजार में थे आप लोग, रात में यहाँ पर स्क्रीन भी लगा के पूरा देखा आप लोगों ने? हमने सारी रात देखा जी, और सारी रात बैठे रहे। मैच होने के बाद भी मीडिया वाला के भी बात हुई है, तो बहुत खुश है। बातचीत हुई फोन पे आप लोगों? नहीं, बातचीत नहीं हुई अभी, बातचीत नहीं हुई। नहीं। आप कितनी खुश थी? बहुत ज्यादा खुश थे जी, बहुत ही ज्यादा। ये तो ऐसे मोमेंट होते हैं, इसको तो बयान कैसे करें, शब्द है ही नहीं ऐसे, वो तो फील ही कर सकते हैं बस आप और सब हम भी। हाँ जी, देश का गौरव, देश की शान नीरज चोपड़ा। हाँ जी, आप सबका भी सहयोग है और आप सबका भाई बहन बेटा सब कुछ है, और पूरे देश को हम आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं और सबको बधाई देते हैं कि सब खुश हैं और सबकी खुशी में हमारी खुशी है। हाँ जी, सब ऐसा गौरव फील कर रहे हैं कि बेटे ने ऐसा नाम रोशन किया, तो हम उसके लिए बहुत खुश हैं। ओलंपिक में दूसरा मेडल, पिछली बार जो है मेडल लेकर आए थे, गोल्ड मेडल, इस बार सिल्वर। कोई बात नहीं जी, हमने सिल्वर भी गोल्ड वर्गा है, लेकिन इतनी खुशी तो नहीं है हमने,
जितनी गोल्ड की थी सिल्वर की भी इतनी खुशी है। अच्छा संजय, आप इनसे बातचीत करने की अभी कोशिश हुई कि एक बार फोन पे बातचीत हो जाए? नहीं जी, अभी हम भी बिजी हैं और नीरज भी बिजी चल रहा है। अच्छा संजय, एक सवाल मेरी ओर से इनसे पूछिए, क्योंकि जब भी अभी नीरज चोपड़ा से जब हमारे सहयोगी समीप भी बात कर रहे थे तो उनसे भी पूछा गया था कि ये मुकाबला अपने आप ही भारत बनाम पाकिस्तान का हो जाता है, तो ये फीलिंग क्या नीरज के परिवार वालों के मन में भी है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी ने 17वीं बार ही सही लेकिन इस बार गोल्ड जीतने का कारनामा कर दिया? नीरज चोपड़ा के साथ जो उनका ये कंपटीशन था उसमें इस बार पाकिस्तान का खिलाड़ी आगे निकल गया, तो ये इंडिया बनाम पाकिस्तान वाली फीलिंग उनके अंदर भी थी क्या? क्या जब आप लोग देख रहे थे तो उस समय कहीं ना कहीं इंडिया बनाम पाकिस्तान आप लोगों के मन में फीलिंग आ रही थी क्या? ना जी, इंडिया में पाकिस्तान में भैया तो खिलाड़ी नहीं बनते। जो खिलाड़ी जा रहे थे भैया अपने खेल खातर तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन यह बच्चे की मेहनत और उसकी दिन होता है बच्चे का, उसकी अच्छी थरो लगी तो उसने मेडल मिला, लेकिन अच्छे और भी बच्चे अच्छे करके आए तो अच्छा खेल रहे थे सब। मीनाक्षी, एक बार मैं नीरज चोपड़ा जी के पिताजी के पास भी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जो है एक बार उनका भी रिएक्शन हम दिखा पाए कि उनका रिएक्शन इस सिल्वर मेडल जीतने के बाद क्या है आपका रिएक्शन? जी बिल्कुल, सभी को बहुत प्राउड फील हुआ है, जैसे मतलब पूरे देश में सेलिब्रेशन मना है, पूरे देश ने ही चीयर किया है। बातचीत हुई आपकी नीरज चोपड़ा से? नहीं, अभी परिवार की किसी की बात नहीं हुई है, अभी वो अपने काम में बिजी है, उसका फोन नहीं मिला। कितनी उम्मीद थी आप लोगों को? पिछली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए थे और इस बार सिल्वर मेडल, लगातार 2 मेडल जीतने का खिताब हासिल किया है। बिल्कुल हमें खुशी है, बिल्कुल पीछे ओलंपिक में हम लोग गोल्ड जीत पाए थे और अब की बार सिल्वर मेडल जीता है। इस दोनों मेडलों की बहुत खुशी है कि हम ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल संजय, और यही खुशी जो है हमारे मन में भी है। हमारी ओर से ऐसे माता पिता को भी बड़ा प्रणाम है, बड़ा नमस्कार है जो अपने घर के सपूत को इस तरह से ट्रेन कर पाए, आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतना मॉरल उनका बूस्ट किया कि आज वो देश के लिए पहले गोल्ड और अब सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। बहुत शुक्रिया संजय पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को ट्वीट कर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीरज ने बार बार अपना दमखम साबित किया है। नीरज की उपलब्धियां युवाओं को प्रेरित करने वाली हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। किसने क्या कहा वो आपको बता देती हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, असाधारण एथलीट नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में उनके अद्भुत उपलब्धि और रजत पदक जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। वो कड़ी मेहनत, समर्पण और निरंतरता के प्रतीक हैं। उनकी सफलता से पूरा देश प्रसन्न है। राहुल गांधी ने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर की। राहुल गांधी ने भी जो लिखा इस वक्त आपके सामने है। वाकई में पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने सबसे बड़ा कारनामा किया। बैक टू बैक 2 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत ने स्पेन को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है और हॉकी इंडिया की दीवार कहे जाने वाले गोलकीपर श्रीजेश को शानदार विदाई भी है। श्रीजेश का ये आखिरी ओलंपिक था। श्रीजेश पूरे ओलंपिक में भारतीय टीम की दीवार बने रहे और ऐसे कई गोल बचाए जिसकी बदौलत भारत इस मुकाम पर पहुंच पाया है। राज्य सरकारों ने खिलाड़ियों को खूब सारे इनाम दिए हैं, बल्कि यूं कहें इनामों की बारिश कर दी गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पूरी हॉकी टीम को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं सपोर्ट स्टाफ को हर सदस्य को सरकार 10 लाख रुपए देगी। हालांकि सबसे ज्यादा रकम भारतीय टीम के डिफेंडर अमित रोहिदास को दिया जाएगा। अमित रोहिदास को 4 करोड़ की इनामी राशि दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब के हर खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतकर 52 साल बाद इतिहास रचा तो देश भर से बधाइयों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री मोदी ने टीम के सभी खिलाड़ियों से फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। सर नमस्कार। नमस्कार सर।
शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत भारत का नाम रोशन किया आपने, और आपको याद होगा मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है, और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी क्योंकि वो पुराना जो स्वर्णिम काल था जी सर, वो फिर से आप लोग वापस लेके आएंगे, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लेके आएंगे सर, थैंक यू सर। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर आज फैसला होगा। विनेश फोगाट की अर्जी पर आज सीएफ यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें विनेश फोगाट ने संयुक्त सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है। सीएफ में विनेश फोगाट की ओर से उनका पक्ष मशहूर वकील हरीश साल्वे रखेंगे। आपको बता दें कि विनेश फोगाट 50 किलोग्राम के दंगल में फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन मुकाबले से ऐन पहले जब उनका वजन किया गया तो उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा था, और इसी वजह से विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जबकि विनेश का सिल्वर मेडल तो पक्का था, फाइट केवल गोल्ड के लिए होनी थी। इसी के खिलाफ विनेश फोगाट ने सीएएस में अपील दायर की है। विनेश फोगाट के लिए पूरा देश इस वक्त प्रार्थना कर रहा है। 140 करोड़ देशवासियों की नजर में केवल सीएएस के फैसले पर ही हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। सभी एक ही मांग कर रहे हैं कि विनेश को उनका मेडल मिले, उनका हक मिले। सिल्वर से कम मंजूर नहीं है। सीएस यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट अपना डिसीजन सुनाने वाला है, और कोर्ट में मशहूर वकील हरीश साल्वे विनेश का पक्ष रखने जा रहे हैं। भारत की अपील है कि उन्हें फाइनल हारने वाली रेसलर के साथ ज्वाइंट रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। कोर्ट को अब ये निर्णय लेना है। कोर्ट में फाइनल लड़ने की भी अपील थी, जिसे खारिज कर दिया गया था, लेकिन मेडल देने पर फैसला सुनाने का ऐलान किया जाएगा।